मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, मुफ्तियान निज़ाम, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जद्दी वल करम सय्यिदी रसूलुल्लाह व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आपके इस प्यारे खलीलाबाद में पहली मर्तबा मेरी आमद है। दूर दराज इलाक़ों से आपके शहर का नाम सुना तो था, लेकिन इस जलसे में आने के बाद एक चीज़ का एहसास हो रहा है, मुझ जैसा ग़ुलाम रसूल सलाम करे तो मजमा इतनी तेज सलाम का जवाब दे सकता है, तो फिर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कितनी आवाज़ है। सुभान अल्लाह, वाह, हक है माशाअल्लाह। यकीनन ये दम खम हमेशा तुम्हारे सीनों में बाकी रहे। आमीन आमीन सुब्ह आमीन। मुझे तो यकीन नहीं है कि मैं गोरखपुर के करीब आया, क्योंकि किसी बाबा ने कहा था कि मौलाना लोगों को ज़्यादा भाव देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है। और आज हमने महसूस किया है तुम्हारा पाला किसी गलत मौलाना से पड़ा होगा। क्या बात है। बेशक जो हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता होता है उसे आओ देखो मजमों में। बेशक यकीनन आज भी उम्मत मुस्तफ़ा हकीकी नायबान रसूल को अपने पलकों पर बिठाती है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। और हकीकत तो ये है कि मेरे मुस्तफ़ा की बात करने वाला दुनिया के जिस चप्पे में जाए अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। बेशक हक, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुअ्मिनीन। इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनों के लिए है। बेशक थोड़े दिनों के लिए अगर कोई तख्त पर बैठ करके ये समझे कि सारी इज्जत मेरे पास है, ये उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। हाँ, क्या फरमाया हज़रत। उसे ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। मुहावरा हमने पहले सुना था कि किसी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसे ये लगता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। फिर जब गाड़ी आगे गुजर जाती है तब पता चलता है गाड़ी तो बैल चला रहे थे। मेरे अजीजों, जिन लोगों को वक्ती तौर पर तख्त मिले या इज्जत मिले तो उनका हाल यही होता है, उन्हीं कुत्तों की तरह से है। लेकिन हकीकी इज्जत उसकी है जो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता है। बेशक सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम चाहे उम्र में बूढ़े क्यों ना हो जाएं, वो लाखों जवानों से ज्यादा हसीन नजर आते हैं। माशाअल्लाह, हक है। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इस बात से कराता हूँ, मेरा तारुफ सिर्फ इतना है, जिस जगह पर भी जाएं जो इज्जतें हमें मिलती हैं वो किस बदौलत है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। माशाअल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास एक दारुल उलूम के तलबा की
दस्तार बंदी के सिलसिले में मुनाकिद है, और इस तरह के जलसे अल्लाह के अजाब को रोकने का जरिया होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, क़यामत के आखिर करीब उलमा उठा लिए जाएंगे, और जब तक तुम्हारे दरमियान उलमा होंगे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। जब बाअमल उलमा तुम्हारे दरमियान होंगे अज़ाब इलाही टलता रहेगा। तो जब इस तरह के जलसे होते हैं गोया कि उलमा की एक टीम मैदान में आ रही होती है, और अल्लाह करे कि ये सदा क़यामत तक उलमा की ये तंजीमें टीमें आती रहे और अल्लाह के अजाब से हम सबको बचाती रहे। आमीन आमीन। मैं एक मैसेज जरूर देकर के जाऊंगा, इज्जत किसकी है, इज्जत कहाँ देखी जाए, इज्जत कहाँ ढूंढी जाए। आज हमारा नौजवान ये सोचता है कि दुनिया में इज्जत है, पैसे वालों के इर्द गिर्द घूम करके उसे लगता है कि मेरा स्टेटस बढ़ जाता है, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। गाड़ी, हवेली, बंगला, कुर्सी, मनसब, इन सब बातों को वो समझता है इज्जत है। मेरे अजीजों, दुनिया में गायराना तौर पर नजर डाल करके देखो, हमने उन लोगों को भी आज देखा है जो 40-40 साल तक तख्त के आगे पीछे रहते थे, कभी किसी पार्टी की जय जय करते थे। आज बेचारे ऐसे सन्यासी बन गए, कोई पूछता भी नहीं। अब तो उनका नाम अखबार के किसी कोने में भी नजर नहीं आता। अगर इज्जत इसी का नाम है तो वो मफकूद क्यों हो गए, गायब हो गए। बड़े बड़े पैसे वालों को भी देखा, दौलत के जाते ही उनसे दुनिया अलग हो जाती है। तुम्हारी आज जवानी है, अगर 4 लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हारी जाती तौर पर ये इज्जत है, बल्कि तुम्हारी ताकत की इज्जत है, तुम्हारे पैसों की इज्जत है। लेकिन हकीकी जो इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दामन से वाबस्ता होने में मिलती है, और वो इज्जत ऐसी है कि मरकर कब्र में भी जाएं तो अल्लाह तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रखता है। आज 100 साल का अरसा गुजरने को आ गया, लेकिन हमारे हर जलसे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का नारा लगता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत को देखा हुआ यहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, यहाँ उनसे मिला हुआ कोई बंदा नहीं होगा, लेकिन उनके नामे पाक पर दिल मचल जाता है, महफिलें गर्म हो जाती है, रौनक बढ़ जाती है। वजह क्या है? यही इज्जत ढूंढो जो नबी का हो गया, अल्लाह उसका नाम हमेशा जिंदा रखता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ नाम ही नहीं, कलाम भी जिंदा रखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, हमने देखा है बहुत सारे गुस्ताख आए और चले गए, उंगलियों में तुम उन्हें गिन सकते हो, उनकी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं। मुझे बताओ, अबू जहल गुस्ताख तो था, लेकिन क्या गुस्ताखी करता था? अबू लहब गुस्ताख था, लेकिन क्या करता था? नोट करके किसी ने महफूज नहीं रखा। उतबा शैबा गालियां तो देते थे, लेकिन क्या कहते थे मेरे मुस्तफा को, ये कहीं महफूज नहीं। हर जमाने में इस तरह के भौंकने वाले आते रहे, लेकिन उनकी गुस्ताखियां महफूज नहीं। लेकिन जिसने मेरे मुस्तफा की शान बयान की, उनका नाम भी महफूज है और कलाम भी महफूज है। 14 सदियां गुजर गई हस्सान बिन साबित को भी, लेकिन उन्होंने दरबार मुस्तफा में जो कहा था, वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ये हस्सान बिन साबित के कहे हुए जुमले आज भी महफूज हैं। हर बच्चा जो दारुल उलूम से वाबस्ता होगा या अरबी दानी उसे आती होगी, वो अशआर याद रखता है जिसमें हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं है, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है, जैसे आपकी मर्जी थी। हस्सान बिन साबित का जुमला भी महफूज है, उनका नाम भी महफूज है। सदियां गुजर गई, सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे मुस्तफा की शान जिन्होंने बयान की, अल्लाह करीम ने उनकी हर अदा को भी महफूज रखा है, उनके कलाम को महफूज रखा है। यही इज्जत मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ। अगर हमेशा की इज्जत चाहते हो तो दरबार मुस्तफा की तारीफ शुरू करो, उनकी वफा करना शुरू करो, फिर देखना मौला यहाँ पर भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता करेगा।
सादी शिराजी ने कहा, और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को पूरी दुनिया में याद रखते हैं, अगरचे उनकी जुबान सबको पता नहीं है, फारसी जुबान के मालिक थे, लेकिन कलाम हर कोई गुनगुनाता है और अपने अंदर इश्क महसूस करता है। तनम पर सूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। या आशिकों की जुबान में बोल रहा हूँ मेरे अजीजों। और देखें हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। और फिर इकबाल ने क्या कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में गलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान की, अल्लाह ने उनको महफूज रखा, चाहे वो किसी भी जुबान के मालिक हो। पंजाबी हमें आती नहीं है, लेकिन पंजाबी में अगर किसी ने मेरे आका की शान बयान की तो हम गुनगुनाते हैं और इश्क महसूस करते हैं। पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ आंख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किथी जाड़ियां। सारे शायरों ने जो मदह की है मेरे मुस्तफा की, फिर आखिर में बरेली का हसन पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर जालिम कुत्ते मेरे आका की शान में भौंकते हैं तो नबी पाक की शान में एक नुक्ता बराबर भी नक्स नहीं आएगा। ऐ दीवानों सुनो, तारों से ज्यादा तादाद में मेरे आका के चाहने वालों ने अपनी मदह रकम की है। अर्ज करते हैं दुनिया वाले क्या कहते हैं, इससे मुझे क्या गरज है। हम तो अपने आका को यूं कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्त्र ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए गुनगुनाई कि जिन्होंने नबी पाक की शान बयान की है वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं। अल्लाह ताला उनका नाम सलामत रखता है और भौंकने वालों को दुनिया याद नहीं रखती। आज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ तौहीन या गुस्ताखियां हो रही हो, ये आप आज याद रख रहे होंगे, कल के छोटे बच्चों को उठाकर पूछना उन्हें याद भी नहीं रहेगा ना, उन्हें पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि मौसम में कुछ कीड़े आते हैं और मौसम के साथ कीड़े भी जाते हैं। हक है, बेशक मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ जाते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, कीड़ों के ज्यादा फड़फड़ाने से तुम्हें घर छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए। घर छोड़कर के अक्लमंद कोई भागता नहीं है। बारिश के सावन के मौसम में कुछ कीड़े खास तौर पर आते हैं और बड़े परेशान करते हैं, तो आप क्या करते हैं घर में, या तो स्प्रे मारते हैं या तो मौसम के जाने का इंतजार करते हैं, दो में से एक काम करें। लेकिन वो बेवकूफ है जो अपना घर छोड़कर भागेगा। इसी को मैं आपके सामने कहता हूँ, कुछ कीड़े अगर आज फड़फड़ा रहे हैं तो तुम अपना दीन छोड़कर कभी इधर उधर ना हटना, ना अपने मुस्तफा की शरीयत पर कोई समझौता करना, बल्कि तुम इस बात को याद रखो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। क्या बात है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। हम इस बात से नाउम्मीद नहीं है
नाउम्मीद नहीं है, हमें हमारे नबी पाक पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। उनके फरमान पर हमें पूरी कायनात में सबसे ज्यादा भरोसा है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत के करीब हर घर से इस्लामी परचम लहराएगा, वो वक्त आना है, क्योंकि कुरान भी कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने फरमाया वो रब है जिसने रसूल आपको दुनिया में भेजा है ताकि ये दीन पूरे के पूरे तौर पर गालिब करे। अब तक ये दीन पूरी दुनिया में गालिब नहीं, हुजूर के जमाने से लेकर आज तक, लेकिन एक वक्त आएगा जब इस आयत पर पूरा अमल होगा, पूरा अमल होगा। कायनात में अगर कोई घर पुकार रहा होगा जिससे आज तुम चिढ़ते हो, नफरत करते हो, इंतजार करो कि एक वक्त आएगा हमारा हर बच्चा कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आए है लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारेंगे, वो वक्त आना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, मिलकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, इज्जत इसी मैदान में है, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है, और यहाँ से भाग करके तुम कहाँ जाओ? आला हज़रत फाजिल बरेलवी को सुनो, फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। मफर मखर का मतलब क्या है? मफर कहते हैं भागने की जगह और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेरे मुस्तफा को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? इस पूरी कायनात में जहां जाओगे मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, और मरकर कब्र में जाओगे तब भी फरिश्ते छोड़ेंगे नहीं, आखिर में वही आकर के अटकोगे, पूछेंगे फरिश्ते तुमसे कि बता इनके बारे में क्या कहता था, हक है, पहुंचना तो वही है। और अगर कब्र से निकलकर सोचते हो हशर में सिवाय उनकी शफाअत के क्या होना है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई, बल्कि मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहाँ जाओगे? इज्जत यही है मेरे अजीजों। इसी को आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक जुमला, मैं उसी पर पूरी गुफ्तगू समेटता हूँ, और तकरीबन जहाँ सुन्नी आबाद होंगे ये जुमला उन्हें खुद याद होगा। मैं आधा जुमला बोलता हूँ, और आप तो उलमा के शहर में रहते हैं, और वो भी आला हजरत के आशिकों का है, माशाअल्लाह, बरेली से जो रिलेटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछता हूँ, आला हजरत ने फरमाया वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। ये हर सुन्नी को पता है, अगर शेर है लेकिन हर सुन्नी को पता, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। वाह वाह अजीज़ान गिरामी, इस बात को समझ लो, हमारी जिंदगी का उन्वान मेरे मुस्तफा की जात है। हमारी जिंदगी का हर बात वहीं जाकर मुकम्मल होता है जहां दरे मुस्तफा नजर आए। हमारी जिंदगी का खुलासा हुजूर पाक का इश्क है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इकबाल ने ये कहा है, आबरूए मां सना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। बदमाश लड़के खींचा करते थे, अंगारों पर उन्हें दहका करके सुलाया जाता था, ये सब मशक्कतें उठाई, लेकिन जब बिलाल हबशी आजाद हुए अपने उस जालिम काफिर की गुलामी से, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए। सुनो, हजरत बिलाल हबशी जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में रहने लगे, एक बार की बात है, हजरत अबू जर, वो भी सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबी। अबू जर, हजरत अबू जर ने बिलाल हबशी को तकरार में, बहस में सिर्फ इतना कह दिया, काली औरत के बेटे,
किसी को अगर सख्ती से इस तरह का जुमला कह दिया जाए तो क्या होता है? आप तो सुबह शाम गालियां लोगों को दे देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है। हजरत बिलाल को जब इतना कहा तो हजरत बिलाल जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अबू जर ने मुझे काला कहा। वो थे तो काले, हबशा के रहने वाले, काला रंग था। कहा कि अबू जर ने मुझे कहा काली औरत के बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने जलाल में बाहर तशरीफ लाए, कहाँ है अबू जर? बुलाया, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से एक ही जुमला फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अबू जर अभी तक तुम्हारे अंदर जमाने जाहिलियत की रस्म बाकी है, अभी तक जमाने जाहिलियत के किरदार बाकी है। वो रोने लग गए कि हुजूर नाराज हो गए। अब सुनिए, इज्जत किसे कहते हैं? इज्जत पाने के लिए न चेहरा गोरा होना जरूरी है, न कपड़े उम्दा होने जरूरी है। इज्जत पाने के लिए सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा का सलामत रहना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अबू ज़र ग़िफ़ारी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो बिलाल हबशी को ढूंढते हुए आए कि कहाँ है बिलाल। हजरत बिलाल मिल गए तो उनको पकड़ करके ले आए, कहा बिलाल मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मैंने तुझे काली औरत के बेटे कहा। हजरत बिलाल ने कहा छोड़ो, जो बात हो गई खत्म हो गई। कहा नहीं, ऐसे नहीं खत्म होगी। हजरत अबू ज़र कहते हैं मैं यहाँ मस्जिद में नीचे लेटता हूँ और तुम अपना यही काला पैर मेरे चेहरे पर रगड़ दो, अल्लाह अल्लाह, ताकि एहसास हो जाए नबी के गुलामों की इज्जत क्या होती है। फिर उन्हें नहीं देखा जाता कि वो काला है कि गोरा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमने वही इज्जत फिर देखी 6 साल के बाद मक्का में, जब मेरे आका तशरीफ लाए, मक्का फतह हो चुका था। मस्जिद हरम में जब पहली आसान दी जा रही थी, बुजुर्गों ने फरमाया कि बिलाल हबशी को अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान अल्लाह, और यहाँ से अजान दो, पुकारो। हजरत बिलाल हबशी को वहां से अजान पुकारने के लिए क्यों कहा गया? हमारा विजदान ये कहता है ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जख्म खाता है अल्लाह उसे काबे के ऊपर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामी मुस्तफ़ा में हमने ये इज्जत देखी है। दुनिया में इज्जत तो है ही है, आखिरत की इज्जत अभी देखनी बाकी है। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इस आयत के तहत मैं अर्ज करता हूँ, ये जो मिंबर पर बैठे हुए हैं ये इतने उलमा हैं, गैर आलिम हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए नीचे। मिंबर रसूल है, ये अमानत है उलमा के लिए। यहाँ जो बैठे हैं, क्या इनकी दाढ़ी टोपी की वजह से आपने यहाँ बिठा दिया? दाढ़ी टोपी वाले तो और भी हैं जी, क्या इनके जुब्बे कुब्बे को देखकर बिठा दिया? नहीं मेरे अजीजों, ये जो तुमसे ऊपर बैठे हैं सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा की वजह है। इन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म हासिल किया, अल्लाह ने यहाँ तख्त पर बिठाया है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी दुनिया में इज्जत देती है। लोग अगर ये समझते होंगे कि मौलवी साहब का क्या होना है, हाँ मौलवी साहब वैसे ही लावारिस होते हैं, इनको छोटी सी तनख्वाह होती है, कोई देखता पूछता नहीं, तो फिर इस मौलवी साहब को सुनने के लिए हजारों आए क्यों? मेरे अजीजों, इस हिकारत के चश्मे को निकालो। इनको जो इज्जत दी है वो किसी के बाप ने नहीं, वो रसूलुल्लाह की निस्बत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए माशाअल्लाह, इसीलिए इसी निस्बत का एहतराम करते हुए हर आलिम को हम ऊपर बिठाते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इनसे मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। सुभान अल्लाह। ये निस्बत ही तो है जो इन्हें मुमताज करती है। और उलमा से मैं ये कहूंगा, कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो। दुनिया अगर तुम्हें कम नजरों से देखती है तो ये इनकी बदकिस्मती है, उनके आंखों पर गलत चश्मा लगा है। आप अपनी इज्जत इनकी आंखों में मत देखो, जाओ दरबार मुस्तफा में जाकर देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर होकर देखो,
नबी पाक तुम्हें कैसे एजाज बख्शते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 बड़े इमामों में से एक इमाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह उलमा की महफिल है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ तवज्जो से। उलमा का भी अपना एक किरदार है, कैरेक्टर है, और उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो हमेशा हक बोलने का वादा करके आए अल्लाह से। कुरान में भाई अखज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। अल्लाह ने जिनको किताब अता किया, किताब का इल्म दिया, उनसे ये वादा लिया है कि जब जाओगे तो लोगों को हक बयान करोगे और कोई भी चीज छुपाओगे नहीं। और जब तक ये उलमा हक बयानी करते रहेंगे अल्लाह और उसके रसूल की मदद इनको आती रहेगी। इमाम अहमद बिन हम्बल जमाने के जुल्म का शिकार हो गए। जमाने के जुल्म का शिकार हुए। वक्त का जो खलीफा था उसने इमाम अहमद बिन हम्बल से अपनी मिजाज के मुताबिक फतवा सोचा कि मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। एक को बंद कर दो भाई, एक को बंद कर दो। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने जमाने में शरीयत मुस्तफा बोलते रहे। इस पादाश में खलीफा ने बुलाया और कहा कि तुम अपना फतवा बदलो। उन्होंने कहा ये मेरे घर का नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की शरीयत है, ये मुस्तफा की शरीयत है। इस बात पर वक्त के खलीफा ने जल्लाद को हुक्म दिया उन्हें कोड़े मारने का, और इमाम अहमद बिन हम्बल को 100 कोड़े लगाए जा रहे थे अल्लाह नंगी पीठ पर। उलमा क्या समझते हैं कि हम सिर्फ हलवा पराठा खा करके दीन की खिदमत कर लेंगे? हाँ, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इमाम अहमद बिन हम्बल को फिर दूसरा खलीफा आया, उसने भी कोड़े लगवाए। तीसरा आया, उसने भी कोड़े लगवाए। एक बार का जिक्र है कि आप लुंगी पहने हुए हैं, दोनों हाथ जंजीरों में बंधे हुए हैं और जल्लाद कोड़े मार रहा है नंगी पीठ पर। इसी असना में आपकी तहबंद खुलने लग गई। लुंगी जब नीचे होने लगी तो आपको इस बात का खौफ होने लगा कि सतर न खुल जाए, और आंखों से आंसू आने लग गए। उन्हें कोड़ों के दर्द का एहसास नहीं था, तहबंद के खुलने का एहसास हो रहा था कि सतर न खुल जाए। आंखों से आंसू जारी हुए। उनका रोना था कि अचानक गैब से 2 हाथ बाहर आए और इमाम अहमद बिन हम्बल की तहबंद को मजबूती से पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। और किसी ने मजबूती से उनकी तहबंद को बांध दिया, और जो रो रहे थे अब वो हंसने में बदल गए, वो मुस्कुराने लगे। जल्लाद तो देख रहा था जो कोड़े मार रहा था, उसने देख करके कहा कि क्या हो गया तुम्हारे साथ? अभी तो लुंगी खुल रही थी और ये टाइट कैसे हो गई, और तुम रो रहे थे, अब हंसने कैसे लग गए? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा तू अपना काम जारी रख, जो तू कोड़े लगा रहा है ये काम जारी रख, इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं उसकी मदद आ गई। क्या बात है। बात याद रखें, यही निस्बते मुस्तफ़ा है जो तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने देगी। उलमाए ज़वील एहतराम अपनी इज्जत को देखें। इज्जत हमारी गाड़ी बंगले कुर्सियों में ही नहीं रखी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ने बहुत मुमताज किया है, और अल्लाह दुनिया भी अता किया हलाल तरीके से, तो फबीहा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। तुम्हारा सारा हिस्सा आखिरत में रखा गया है, आखिरत में रखा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये जलसा है दारुल उलूम का, अल्लाह हमारे यहाँ से ऐसे उलमा अता करे, ऐसे उलमा अता करे जो कौम को हक बयानी से मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में ले आए। अज़ीज़ान गिरामी औक़ार, एक बात याद रखना कि तुम भी उलमा से दूर ना हो, इसलिए कि जालिमों का यही हर जमाने में प्लान रहा है कि लोग दीन से दूर कैसे हो सकते हैं। पता है, यहाँ की एक कट्टरवाद तंजीम हमारे इंडिया की स्पेन गई थी। ये क्या तरीका है? अगर आप थक गए हैं तो मैं खत्म कर देता हूँ। तो सुनने का मिजाज इस तरह नहीं होता, ये महफिल रसूल है, इसका अदब ऐसे हो। आपका तसव्वुर ये होना चाहिए, मैं बताता हूँ तसव्वुर कैसा हो जलसे में बैठने का। पता नहीं रिवायती जलसों में
ये तरीक़ेकार किसने अपनाया कि तुम पान खाते रहो, गुटखा खाते रहो, इधर उधर की गप्पें लगाते रहो? नहीं मेरे अजीज़ों, ये महफिल रसूल है, ये मिंबर रसूल है। तसव्वुर क्या होना चाहिए जलसे में बैठने के वक्त? वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस तसव्वुर के साथ बैठो, तुम्हारे दिल में भी अदब हो और जिस्म में भी अदब हो। बहरहाल एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। यही चीज तो खराब किया जा रही है ना। एक पानी की बोतल पर पूरा पूरा उधर तुम मुतवज्जो हो जाओगे तो कल को ये पार्टियां जो बोलती हैं हम 100 रुपये में इनको अपनी पार्टी में ले लेंगे, 200 में वो पार्टी वाला ले लेगा। गुलामान मुस्तफ़ा की ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। गुलामान मुस्तफ़ा की कैफियत ये होनी चाहिए दुनिया तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी ना खरीद सके। तुम इधर उधर मुतवज्जे ना हो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जब हुजूर पाक की महफिल में है तो ये किसी नेता नगरी नहीं है, ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शोर मचाया जाए और किसी नेता को देखने के लिए हम आए हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये रात के 12 बजे के बाद जो मजमे की गर्मी है यही बताती है। ये 100-200 नोटों का मजमा नहीं, ये मजमा जहाँ मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन ये होता है मजमे में बैठा हर नौजवान नोट के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में देने आया है। क्या यह हकीकत है या नहीं? हाँ, अपनी हर चीज मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करने की गरज से हम रात को आते हैं। अल्लाह ताला इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। उलमाए ज़वील एहतराम की जो इज्जत है, ये जलसा है, यहाँ से अल्लाह ताला वो उलमा अता करे आज जिसकी ज़रूरत है, वरना उन लोगों की तरह नहीं जो स्टेज पर बैठ करके कुछ लोगों को राज़ी करने के लिए कुछ टुकड़ों के लिए अल्लाह और ओम को मिला दें। मैं उन गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूँ। हर दाढ़ी और हर चेहरा मौलवी नहीं होता। सिर्फ सफ़ेद कपड़े ऊपर नज़र आ जाएं तो वो कायद नहीं बन जाते। हाँ, कायद बनने के लिए अपने आप को हुजूर की ज़िंदगी में फना करना होगा। हुजूर के कदमों में फना करो। हाँ, कायद वो है, आओ बरेली की सरजमीन पर ताजु शरिया जैसी शख्सियत देखे। कायद वो है जो अपने वक्त की अबकरी मुफ्ती आज़म हिंद। आज की हुकूमत क्या, इससे सख्त तरीन इमरजेंसी के दौर में जब डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, डिक्टेटराना निज़ाम कायम था। हाँ, आपको पता होगा 70 और 75 की दहाई में, 70 और 80 की दहाई के करीब यहाँ पर ऐसे हालात थे कि दूसरों का किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक लेडी का, प्राइम मिनिस्टर का पावर है। उस दौर में मुफ्ती आज़म हिंद हुकूमत की कोई रू रियायत किए बगैर शरीयत मुस्तफ़ा को हक के साथ बयान कर रहे थे। और यही क़यादत है, यही क़यादत है। मैं उन मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उलमा भी हैं या मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारे चंद जुमले किसी को कड़वे लग जाएं शरीयत मुस्तफ़ा बोलने के वक्त, लेकिन हमेशा याद रखो ये तुम्हारे रज़्ज़ाक़ नहीं है, तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये तुम्हारी रोजी बंद कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। बंद करने दो एक दरवाजा, ये बंद करे 70 दरवाजे मेरे मौला खोलेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में यकीन रखें, वो रज़्ज़ाक़ हकीकी है, लेकिन हक बात बोलना ना छोड़ें। इज्जत इसी में है। इसलिए कि हमने मशहूर कौल ये सुना है, तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आप अपनी हैसियत मत देखें कि आप क्या हैं, आपके पास ताकत कितनी है, ये कभी मत देखना। आवाज उठाना तुम्हारा काम,
हर गली कूचे तक पहुंचाना, ये मेरे मौला की शान है। हाँ, मैं आज खलीलाबाद में हूँ, रहने वाला साउथ इंडिया का। मैंने 2 साल कबल एक छोटी सी मस्जिद में मेरे जज्बात थे एक पाखंडी के खिलाफ, जब वो हुजूर की शान में बक 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 कर रहा था, वहां से हमने ऐलान किया था, ये सोच करके नहीं कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं, नहीं, 50 लोगों के सामने, लेकिन दिल की ये जज्बात थे कि उस खबीस तक ये बात पहुंच जाए। और सिर्फ लफ्ज़ी नहीं, जिस दिन ये वक्त आएगा फकीर मैदान में जरूर उतरेगा, यकीन के साथ हमने पुकारा था। 1 महीने के बाद पता चला कि हमारे ये जुमले सिर्फ हमारे मोहल्ले या शहर या मुल्क में नहीं, अमेरिका वाले भी सुन रहे थे, अफ्रीका वाले भी सुन रहे थे, और हर चप्पे से हमें मैसेजेस भी आए हैं, हर इलाके से हमें खुतूत भी आए, उनके पैगामात भी आए। सबों ने कहा वक्त की जरूरत थी और उसके जवाब की जो जरूरत थी आपने दिया। मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उलमा इस बात को महसूस करें, आवाज उठाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे मौला की शान है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज के हालात से खौफजदा होने की क्या जरूरत है? ये हालात कोई नए नहीं है हमारे लिए, बरसों से हमारी तारीख यही है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, नौजवानों तुम घबराते हो कुछ कीड़े मकोड़ों को देख करके कि अब तलवारें ले रहे हैं, चाकू ले रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं कहते कि तुम उन्हें तलवारें दिखा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारी तारीख में करबला भी है, बदर भी है, ओहद भी है। हम उनके असलाफ हैं, हम उनके वारिसीन हैं जो उन असलाफ के। डर और खौफ तुम्हारे दिल में क्यों आने लग गया? दर हकीकत दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर ज्यादा आ गई, इसलिए मेरे अजीजों, वरना आला हज़रत तो यूं कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, जब तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है पूरी ताकतें मिलकर के तुम्हारा बाल भी नहीं निकाल सकती, और अगर हमारी मौत मंजूर है तो मच्छर और चूंटी से भी हम मर सकते हैं। यही कुदरत इलाही है, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो। मैं एक और बात अर्ज करता हूँ, उलमा की जो इज्जत है वो रसूल पाक के दरबार से वाबस्ता है, और उलमा को अपना किरदार आज भी अदा करना चाहिए। मुझे हैरत होती है, आज चंद लोगों को राजी करने के लिए बेचारे दाढ़ी टोपी सब रख करके धर्म संसद करके अपना दीन भी बेच दिया, ईमान भी बेच दिया, न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन अकबर जैसे डिक्टेटर का जमाना है, अखंड भारत पर एक ही बादशाह की हुकूमत है, लाखों फौज है उसके पास, उस बादशाह के दिमाग में क्या खुमार सवार था, उसने तो पूरा दीन बदलने का ऐलान कर दिया, कहा कि अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं, मेरा दीन चलेगा। उसने दीन को एक नया मिक्सचर अंदाज में पेश किया, दीन इलाही उसका नाम रखा। उसमें होगा क्या, मस्जिदों से अजान नहीं सीप बजाई जाएगी, मिंबरों पर मूर्तियां भी रखी जाएंगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी। ये दीन इलाही का निजाम ऐलान कर दिया। जो तलवे छाटने वाले थे वो हाहू करते हुए उनके पीछे तो चलने लग गए, लेकिन हर जमाने में तलवे छाटने वाले नहीं होते। अकबर की ताकत अपनी जगह, उसकी फौज की कुव्वत अपनी जगह, उसका रोबो दबदबा अपनी जगह, लेकिन उसी जमाने में एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल-फैसानी नहीं चलने वाला है। क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को नहीं मालूम था कि कौन सी ताकत सामने है? उलमा तवज्जो फरमाए, क्या बादशाह है वक्त के सामने खड़े होने का उन्हें डर नहीं था, एहसास नहीं था कि क्या होगा हमारे साथ, जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस हक के ऐलान के साथ जान भी जा सकती है। लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा के पासदार वो उलमा हमेशा से जाने तो दे देते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर कोई समझौता नहीं करते। इस बात पर मुजद्दिद साहब को बादशाह अकबर ने जेल में कैद कर दिया, ग्वालियर की जेल में 8 साल तक बंद रहे,
और इस असना में अकबर मर भी गया, खत्म हो गया। और उसके बाद बेटा तख्त पर बैठा, और जब उसका दौर चलने लगा, 8 साल के बाद जेल से एक कासिद आया और बादशाह का दरबार लगा हुआ है जहांगीर का, कहा कि ग्वालियर की जेल में एक अजीब मामला हो गया है। पूछा क्या हुआ? कहा आज से 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को जेल में कैद किया था। किस बात पर? कहा दीन इलाही को उसने खत्म करने की बात की, इस पादाश में उसे कैद किया गया था। बादशाह ने पूछा अब हुआ क्या जेल में? आने वाले कासिद ने कहा उस आलिम ने, उस अहमद फारूकी सरहिंदी ने 8 साल के अंदर जेल में 700 कैदियों को तो आलिम बना दिया है। सुभान अल्लाह। वहां पर सुबह दरसे हदीस है, दोपहर में दरसे कुरान है, अजानें भी हो रही हैं, जमा से नमाजें भी हो रही हैं। जेल में जाकर देखने से पता चलता है ये जेल नहीं, गुंबद खजरा की छांव में बैठे हैं। ये उलमा हैं जो हर जमाने में हर खित्ते में बैठकर मेरे मुस्तफा की शरीयत की पासदारी करते रहे, और उसके बाद आजाद तो हुए जेल से। लेकिन मुझे बताओ, क्या अकबर ने हमारे इस पाकीज़ा दीन का खात्मा कर दिया था? अपनी ताकत के बलबूते इस दीन को खत्म कर दिया? नहीं हुआ। अकबर तो अकबर है, उससे पहले चंगेज भी आया है, हलाकू भी आया है, बड़े बड़े जालिम आए और इस दरख्त को नोच करके इसके पत्ते उखाड़े, इस इस्लाम के दरख्त की टहनियां काट दी। लेकिन दुनिया जानती है जितना इस दरख्त को काटा जाता है इसकी हरियाली कभी कम नहीं होती। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। हमने देखा इन जालिमों के दबाने से कभी दबा नहीं। उसकी एक वजह यही है कि उलमाए हक हर जमाने में रहे। अल्लाह करीम हमारे जमाने में भी उलमाए रब्बानीयीन जो हक बोलने वाले हैं उनकी क़ियादत हमारे सरों का ताज बनाए। अल्लाह उनको सलामत रखे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इन्हीं उलमा की इज्जत दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। बाकी जो तलवे छाटने वाले हैं उनके बारे में इमाम गजाली ने सच लिखा है, सच लिखा है। वो मौलवी जो दुनिया वालों को राजी करने के लिए खुशामदी करता है, चापलूसी करता है, ये सेठ साहब राजी रह जाएं, हाँ फला नेताजी राजी रह जाएं, ये राजी हो जाएं तो मेरा भी घर चलेगा, पेट भी चलेगा। उसके बारे में इमाम गजाली ने फरमाया ऐसा आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। वो अपना दीन लेकर के किसको बेचने चला गया? इश्तरौ बिही समनन खलीला, जिनके बारे में कुरान में कहा गया वो यहूदी उलमा थे। लेकिन उनकी सिफत पर आज भी अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है, मेरे अजीज उलमा हक को अल्लाह ताला ने अमानत के साथ भेजा है कि तुम अहले हक में से हो और शरीयत मुस्तफ़ा को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए बयान करो। अक्सर मेरे साथ हुआ है कि मैं जानता हूं उलमा के साथ मजबूरी क्या है। मस्जिद के ट्रस्टी, मदरसे के जिम्मेदारान अगर वो है कोई इस तरह के तो अपनी इस्लाह कर लें, बाकी मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। उलमा के गले को पकड़ करके रखो, मौलाना ये मत बोलना, हालात ऐसे हैं, वो मत बोलना, हालात ऐसे हैं। ठीक है, हालात तुम ही सही करते रहो, लेकिन इनके गले को दबा करके रखते हो। बाज उलमा तो हमसे ये भी कहते हैं सूद पे तकरीर करने मना करते हैं, जी ब्याज बड्डी पे, इस पे तकरीर करने मना करते हैं, जिना पे बोलने को मना करते हैं, शराब पे बोलने को मना करते हैं, जुआ पर बोलने को मना करते हैं। कई इलाके ऐसे हैं, क्यों मियाँ कहा कि यहाँ के लोग ज्यादा सूद का कारोबार करते। मौलाना आप मत बोलो मस्जिद। मैंने महसूस किया, एक मर्तबा मेरे साथ एक मिंबर पर हुआ था किसी इलाके में, हमारे यहाँ का बड़े साहब ने कहा था कि यहाँ सूद का कारोबार ज्यादा चलता है, उन लोगों को आप इशारे में भी मत बोलिए, भड़क जाएंगे लोग। हमने उस दिन तय कर लिया पूरी तकरीर ही सूद पे करेंगे, इंशाअल्लाह। हक है, सुनना है तो सुनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि हमें पता है बुखार की दवा कड़वी होती है। निगल लो तो बुखार जाएगा, नहीं निगलोगे तो बुखार हमेशा रहेगा। उलमाए ज़वील एहतराम की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो कौम की बीमारियों का खुल करके उनके सामने बयान करें, और बयान ना करने की वजह से कुछ बुराई करने वालों को शह मिलती है और वो सीना चौड़ा करके मोहल्ले में घूमते रहते हैं, हमें कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज उलमाए ज़वील एहतराम की आप भी इज्जत करें
और उनके ऊपर ऐसा दबाव ना डालें कि वो हक बोलने से माजूर हो जाएं। उनके ऊपर ऐसा दबाव ना डालें कि वो हक का इजहार भी ना कर सकें। मैंने 1 साल पहले 1 2 नहीं सैकड़ों उलमा की बातें सुनी। कहा आपके जज्बात पर हम, आपकी तकरीरों पर हम हर कदम साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम मिंबर से बोल नहीं सकते। हमारी मजबूरी है कि इस तरह का हम ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे ही दिन सदर साहब मस्जिद से निकाल देंगे। मैं दोनों को कहता हूं, ऐसा सदर भी जाए और ऐसे आलिम आप जिससे डर रहे हैं आप भी अपनी इस्लाह कर लो, ठोकर मार दो, उससे कहो बुज़दिलो तुम अपने घर पर चटाई में बैठे रह जाओ, वो वक्त भी आएगा जब जालिम दंदनाते हुए तेरे सर पर भी खड़े हो जाएंगे। आज मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात है, मैं अगर आज ना बोलूं तो कल की नस्लें मेरे मुंह पर थूका करेंगी, हमारी कब्रों पर वो मारा करेंगी कि जो अपने नबी की इज्जत पर भी नहीं बोल सका उसको तो गूंगा शैतान कहा जाता है, गूंगा शैतान कहा जाता है। उलमाए हक याद रखें, इमाम अहमद बिन हंबल 300 कोड़े खा करके आ रहे थे, एक बार पीठ झुक गई, पीठ टेढ़ी हो गई है। एक चोर उस जमाने का रास्ते में मिला, कहा अहमद बिन हंबल रुको, तुमसे एक बात करनी है। कहा क्या बात है? कहा मुझे पहचानते हो, मैं चोरी करता था। कहा हाँ सुना तो है तेरा नाम। कहा मैंने चोरी में पकड़े जा जा करके कई मर्तबा पकड़ा गया हूं, 1500 कोड़े खाया। इमाम अहमद बिन हंबल कितने? 300। वो चोर कहता मैं 1500 कोड़े खा चुका लेकिन अभी भी चोरी छोड़ा नहीं। कैसी डेयरिंग की बात है। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा बताना क्या चाहता है? कहा बस इतनी बात कहना चाहता हूं, मैं तो चोर हूं, गलत काम 1500 कोड़े खाकर नहीं छोड़ा, तुम 300 कोड़े खाकर हक बात कभी मत छोड़ना, हक बात छोड़ना नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं इससे बेहतर बात मुझे नजर ही नहीं आई। उलमा भी ये समझ लें कि अगर एक वक्त की रोटी तुमसे कोई छीनता है, हकीकत में तुम्हारा रिस्क अल्लाह की बारगाह में और ज्यादा महफूज है। हाँ अल्लाह की बारगाह में बहुत महफूज है। आओ मेरे अजीजों, आज हम ये अहद करते हैं कि इज्जत ढूंढेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में ढूंढेंगे। आज हर नौजवान ये अहद करके उठे, तुम अपनी दाढ़ियां छिलाकर, अपनी टोपियां छुपाकर क्या सोचते हो हम सेकुलर बन जाएंगे? हमको कोई पहचानेगा नहीं, इज्जत बाकी रहेगी। हाँ हमको कोई टेररिस्ट नहीं कहेगा, आतंकवादी नहीं कहेगा। तुम अपनी नाक जमीन पर रगड़ लो तब भी तुम्हें इज्जत नहीं मिलनी है। हाँ तुम्हारे साथ इस्लाम है तो ये जालिम कुत्ते हमेशा भौंकते रहेंगे। क्या तुम्हारे सामने वो सबक याद नहीं है? 1.5 साल पहले वो राफजी कुत्ता जो अपना नाम बदल कर गया था, क्या आपको नहीं पता है? धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया और पता नहीं कशका भी लगा लिया, और उसके बाद जा करके उनकी उठाने लगा इधर से उधर। 6 महीने के बाद पता चला ठोकर मार के भेज दिया गया। अब है कहाँ? अब है कहाँ? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। और आला हजरत ने 100 साल पहले बताया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को जो छोड़ता है वो हर दर इधर उधर ठोकरें खाता रह जाता है। इसलिए इज्जत इधर उधर मत ढूंढना, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। कभी अगर जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि कुछ तुम्हें नोच खाने की बात करने लग जाएं, जैसे आज झुंड में कुत्ते हमला करते हैं, हर जमाने में होता रहा है, झुंड में हमला करते रहे। और मक्का में भी यही किया था। हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत को, खुबैब इब्न अदी को, सैयदा सुमैया को उन्होंने गिरफ्तार करके पांव हाथ घोड़े के पैरों से बांध करके दौड़ा भी दिए थे, लेकिन उनका अज़्म, उनका हौसला ऐसा था कि उनकी जान निकल गई। उन जालिमों की मॉब लिंचिंग में उनकी जान निकल गई, लेकिन आखिरी जुमला भी उनकी जुबान पर अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद ही था। वो अपना दीन कभी बेच नहीं सके। मेरे अजीजों, आज तुम्हें ये नसीहत करता हूं, इज्जत रसूल पाक के कदमों से वाबस्तगी में है। अगर कभी सख्तियां आ गई अपनी जिंदगी में, तुम याद करना बिलाल हबशी को, याद करना खुबैब इब्न अदी को, और इंतजार करना
थोड़ी देर की बात है, अगर जान भी जाएगी, आंख बंद होनी है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे बेशक। और उनके जमाले जहां आरा को देखने के बाद फिर हर तकलीफ हल्की हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को राजी करने के लिए अपना दीन मत बेचना, किसी को राजी करने के लिए अपने अखलाक मत बेच देना। जैसे कुछ लोग आज अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए वो कहते हैं हम गाने सुनते रहेंगे, थोड़ा सा पॉश तरीके से हमको रहना है ताकि इज्जत मिलेगी, फटी हुई जीन्सें पहनेंगे और इधर उधर डिजाइन करेंगे ताकि हमें भी लोग पॉश कहें। ये वही हाल है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तुम उनके पीछे चलने के लिए नहीं आए, तुम्हारे हीरो वो नहीं है जो पर्दे सीमी पर नजर आते हैं, ये मुजरा करने वाले और तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाने वाले जो पर्दे पर नजर आते हैं, ये तुम्हारे असल हीरो थोड़ी ना है। तुम्हारे असली जो हीरो हैं वो खालिद बिन वलीद है, तुम्हारे जो हीरो हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तुम उन किरदारों को पढ़ो भी और उनकी इज्जत को देखो, अल्लाह ने उनकी दुनिया में कैसी मदद फरमाई है। आज भी होगी मदद अल्लाह की, लेकिन शर्त ये तुम मुस्तफ़ा करीम की गुलामी में वफादारी करो, सच्चे बन जाओ। आओ आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस पैगाम पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। उस बरेली के इमाम ने कहा था, मैं फिर उस जुमले पर आता हूँ, वो जो ना हो तो थक गए आप, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, हाँ यहां पर भी वो जो ना हो तो, मेरी जिंदगी में वो जो ना हो तो, मेरी कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, मेरी हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब पता है वो जो ना हो तो कुछ ना हो। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।